अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब। स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब। शिक्षा में दुनिया को बदलने की शक्ति है। अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई रिजल्ट्स 2020 को लेकर के बातचीत करूंगा और एक्सक्लूसिवली बिहार के स्टूडेंट्स का साल 2020 में सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट का खराब प्रदर्शन इतना ज्यादा क्यों है, ये गहन चिंता का विषय है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। जितनी भी चीजों को हमने रिसर्च किया, समझने की कोशिश की, तो बहुत सारी चीजें निकल करके आई कि वैसे तो कहने के लिए बिहार के विद्यार्थी बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, कम साधनों में अच्छी मेहनत करना जानते हैं। लेकिन जब साल 2020 का रिजल्ट 13 जुलाई को डिक्लेयर किया जाता है तो बिहार में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत सिर्फ 68.08 मिलता है। यानी कि तकरीबन 32% विद्यार्थी फेल होते हैं, चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों। बहुत बड़ी समस्या है। आपको विदित भी होगा कि शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रतिशत अगर हम 2800 राज्यों में देखें तो बिहार उसमें सबसे नीचे आता है। यानी कि बिहार का शिक्षा प्रतिशत भी सबसे कम है। सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग यहीं रहते हैं। लेकिन बड़े बड़े पोस्ट पे देखें तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं मिलेगा आपको जिसमें उस पोस्ट के सबसे ऊंचे पद तक बिहार का नागरिक नहीं हो, बिहार का अधिकारी नहीं हो। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है उसमें सुधार की बहुत जरूरत है और इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। सीबीएसई का रिजल्ट, बिहार के विद्यार्थियों का खराब प्रदर्शन। बहुत सारे रीजन सामने निकल करके आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थीगण नॉन अटेंडिंग के रूप में अपने कोर्स को परस्यू करते हैं। होता यूं है कि जैसे ही वो 10th बोर्ड पास करते हैं तो किसी भी सीबीएसई से एफिलिएटेड बोर्ड में वो स्कूल में नामांकन करा लेते हैं और फिर उसके बाद जेईई या फिर नीट की तैयारी में लग जाते हैं कहीं दूसरे शहर में जाकर के। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे मैं बिहार के औरंगाबाद जिले से आता हूं तो वहां का विद्यार्थी किसी भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में एडमिशन करा लिया और इसके बाद पटना चला आया जेईई की तैयारी करने या फिर नीट की तैयारी करने। अब उसने 2 साल तक स्कूल का मुंह तो देखा ही नहीं, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के कोचिंग। तो ऐसे में उस विद्यार्थी का एनसीईआरटी पैटर्न की बुक्स, जो सबसे स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती हैं, सबसे स्टैंडर्ड बुक्स और होती भी हैं, उससे तो उसका वास्ता बिल्कुल छूट जाता है। दूसरी बात यह भी है कि गार्डियन, पेरेंट्स का बच्चों की काउंसलिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पटना के लोयला स्कूल के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स उन्हें साइंस लेने पर मजबूर करते हैं, साइंस लेने के लिए प्रेशर डालते हैं। उनकी काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। विद्यार्थी का इंटरेस्ट कहां पर है और वो क्या पढ़ रहा है, इसका कोई वास्ता नहीं है। लंदन और पेरिस का संबंध है, यानी कि दोनों 2 डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके बाद जो चीजें और भी निकल करके आती है कि कुछ स्कूल्स हैं भी तो उनमें ऐसे टीचर्स नहीं हैं जिनकी नॉलेज बहुत डेप्थ में होती है और वो एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो भी नहीं करते हैं, रेफरेंस बुक्स फॉलो करवाई जाती है। अब बात करते हैं कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो भी समस्या आती है उसका समाधान, उसका निवारण, उसका हल निकालना सबसे ज्यादा अहम चीज है। इस साल
1,05,486 विद्यार्थी बिहार से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12th में शामिल हुए थे, जिसमें से 35,000 से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे थे जो नॉन अटेंडिंग थे, मतलब वो 2 साल के अंदर में कोई स्कूल गए ही नहीं। तो इसमें तो एकेडमिकली ठीक है, मान लिया जाए कुछ ज्ञान अर्जन किया भी कोचिंग में जाकर के, लेकिन उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा, ये सारी चीजों से वो वंचित रह गए। बहुत सारी चीजें खो दी उन्होंने, क्योंकि असली मैं समझता हूं कि स्कूल में जो बच्चों का अच्छा विकास होता है वो 11th एंड 12th के दौरान होता है। हालांकि मेरी पढ़ाई तो बोर्डिंग स्कूल से हुई है हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, और इस चीज को मैं बखूबी समझता हूं। तो हर एक पेरेंट से मेरा यह दरख्वास्त है, निवेदन है कि कृपया करके बच्चों को स्कूल जाने दे। कक्षा 11वीं और 12वीं स्कूलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा समाधान यह है कि गवर्नमेंट को ये जो नॉन अटेंडिंग वाला सिस्टम है, 2012 से ये चीजें ज्यादा प्रचलन में आई थी। पिछले साल यानी कि साल 2019 में नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स की संख्या क्लास 11-12 में 20,000 थी, जो साल 2020 में बढ़कर के 35,000 हो गई। बड़ी समस्या है साहब, समझने की जरूरत है। बिहार के शिक्षा मंत्री को इस पर एक्शन लेना होगा, मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा। ऐसे सारे सीबीएसई के स्कूल्स पे रोक लगाना होगा जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। स्कूलिंग शुड बी मेड कंपलसरी। अच्छे शिक्षकों का इंतजाम होना चाहिए और सभी स्कूल्स में कक्षा 10 से 11वीं में जब विद्यार्थी जाता है तो उसकी काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उससे पूछ के, उसकी साइकोलॉजी को समझ के, उसके इंटरेस्ट को समझ के, उसके अनुसार ही साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में कक्षा 11वीं में नामांकन मिलना चाहिए। अगर ये सारी चीजें समझी जाएंगी तो जरूर मैं समझता हूं कि बिहार शिक्षा में बहुत ऊपर जाएगा। उसके अलावा एक और भी रीजन जो मैं समझता हूं पर्सनली, कि छोटी उम्र में बच्चे स्मार्टफोन के गुलाम बन चुके हैं। जैसे ही कोई बच्चा 10वीं पास किया, पेरेंट्स ने खरीद करके उसे स्मार्टफोन दे दिया। स्मार्टफोन देना देखो अच्छी बात है, यह इस्तेमाल भी अच्छा है, लेकिन जब तक लिमिट समय तक नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए उसकी भी काउंसलिंग की जरूरत है। मतलब छोटी उम्र में बच्चे को आप स्मार्टफोन देना शुरू करें, लेकिन उसको ये बताएं कम समय के लिए दें, आधे घंटे, 1 घंटे, और उसका जो प्रॉपर इस्तेमाल है उसको सिखाएं। ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, क्योंकि स्कूल में ये सारी चीजें नहीं सिखाई जा सकती। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सारे समाधान थे। मैं समझता हूं ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप सभी से दरख्वास्त है, निवेदन है कि कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम पेरेंट्स इस बात को समझ सके। ये पेरेंट्स की ख्वाहिश हो सकती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, जज बने, अच्छी बात है। लेकिन अगर विद्यार्थी, अगर उनका बेटा या बेटी उनके इंटरेस्ट में नहीं जाना चाहता है तो उससे जोर जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। वो जो करेगा अच्छा करेगा, बस उसको अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए, अच्छी काउंसलिंग दीजिए, वो जरूर अच्छा करेगा और हमेशा आपका नाम रोशन करेगा, आपके सपनों को आगे ले जाने की कोशिश करेगा या करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक।